वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देखिए और सुनिएगा जरूर, क्योंकि विश्व गुरु विश्व बंधु का तो नहीं पता, अडानी के बचाव पर हर कीमत पर उतारू बीजेपी ने विश्व में हिंदुस्तान की साख गिराने पर क्यों मन बना लिया, यह समझ से परे है। पहले बीजेपी ने कहा कि अमेरिकी सरकार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, उनको अस्थिर कर रही है, उनके खिलाफ मीडिया में खबरें छपवाती है। भाई ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मोदी जी को तुरंत अपने मित्र ट्रंप जी को फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, अमेरिका ने पलटकर दो टूक जवाब दिया और कहा है कि यह निराशाजनक है कि भारत का सत्तारूढ़ दल इस तरह का आरोप लगा रहा है। अमेरिका दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है और स्वतंत्र मीडिया ही लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाता है। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी देश हित को भी परे रखकर अभी क्या क्या करेंगे आप लोग देखते जाइए। पर मोदी जी जाग जाइए, ये जो घिसे पिटे देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाले आपके जुमले हैं ना, ये पुराने हो चुके हैं। और इस तरह की बेतुकी बातें तभी बोली जाती हैं जब आदमी फंस जाता है और उसके पास अपने बचाव के लिए कोई तर्क नहीं होता, जैसे आपके पास अडानी के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना झूठ बोला है तो उसका क्रमवार जवाब भी सुन लीजिए। पहला आरोप, अडानी मुद्दे में अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अच्छा, तो क्या इसी साजिश के चलते अमेरिका में वारंट इशू हुआ, कीनिया में डील रद्द हुई, श्रीलंका में जांच, बांग्लादेश में कोर्ट द्वारा जांच, ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन, इजराइल में विरोध हो रहा है? क्या इसी के चलते हो रहा है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? विश्व के इतने देशों में जांच हो रही है और यहां बेशर्मों की तरह पूरी की पूरी सरकार अडानी को बचा रही है, उस अडानी को जिसके चलते देश की छवि बर्बाद हो रही है। यहां सेबी से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसे संस्थाओं का हाथ बांधकर उनको पंगु बनाकर अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप लोग? फिर दूसरा आरोप, ओसीसीआरपी रिपोर्ट देश के खिलाफ षड्यंत्र है। बीजेपी में बैठे अडानी के जो दलाल हैं उनको ओसीसीआरपी रिपोर्ट से आपत्ति है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर पता चला था कि अडानी की 4 लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक के पास जो शेयर है उनमें से 13% तो विदो अडानी के जो सहयोगी हैं चांगचुंग लिंग और नासिर अली शबान अली, उन्हीं के पास है। हिंदुस्तान में नियम है 25% पब्लिक के पास होना चाहिए, 13% इन्हीं के सहयोगियों के पास है जो नियमों की धज्जियां उड़ाना है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच में यह पाया गया कि वही विनोद अडानी के सहयोगी चांगचुंग लिंग और नासिर अली शबान अली ताइवान, दुबई और सिंगापुर से $5 अरब का कोयला हिंदुस्तान में बेच रहे थे, जो बाजार के मूल्य से दुगना था। और इसके चलते कोयले का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा और हिंदुस्तान के लाखों उपभोक्ताओं ने महंगी बिजली खरीदी। क्या यह आरोप नहीं है कि कोयला और बिजली की ओवर इनवॉइसिंग, उनके जो दाम बढ़ा बढ़ाकर जो पैसा आया उसी से अडानी के शेयर में हेरा फेरी हुई? जांच में तो यही पाया गया था जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई। किस भारतीय एजेंसी ने इस पूरे रैकेट की जांच की? एक का नाम बता सकते हैं आप? तीसरा आरोप, फ्रांस की मीडिया पार्ट ने 60 गांठ का पर्दाफाश किया। अच्छा, बड़ा एतबार हो गया फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट, उसका हवाला देकर बीजेपी, ओसीसीआरपी, कोई जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस को लेकर मनगढ़ंत कहानियां रच रही है। ये कितना दोहरा मापदंड है आपका, और बताती हूं क्यों। क्योंकि ये वही मीडिया पार्ट है जिसने राफेल घोटाले को भी उजागर किया था, आपका नाम लेके किया था, और तब बीजेपी ने उसको भारत के खिलाफ एक साजिश करने वाला अखबार और मीडिया बुलाकर खारिज कर दिया था, और अब उसका हवाला दे रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा तो होती है भाई। खैर, चौथा आरोप, विदेशी मीडिया पर आश्रित है कांग्रेस। अरे भाई, दोहरे मापदंड तो देखे जाएं पहले आपके। यही विदेशी मीडिया जब मोदी के कसीदे पढ़ेगा तो सबके सब उसका हवाला फिर आप क्यों देते हैं? एक छोटे से अखबार को गलती से द गार्डियन समझकर वो रिपोर्ट क्यों साझा करते हैं? विदेशी मॉर्निंग कंसल्ट जो 200 लोगों का फीडबैक लेकर नरेंद्र मोदी को सबसे पॉपुलर लीडर घोषित कर देता है, उसको उछल कूद कर करके क्यों लगाते हैं हर जगह? जब विदेशी मीडिया आपके लिए अच्छा लिखे तो सिर के बल खड़े होकर दंडवत हो जाते हैं, और जब वो बुरा लिखे तो उनको भारत विरोधी कहते हैं। ये जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक है ना, ये थोड़ा दोहरा मापदंड है, ये चलेगा नहीं। लेकिन पांचवा आरोप, और ये बड़ा सनसनीखेज है, जातिगत जनगणना विदेशी एजेंडा है। कैसे भाई? जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश से उठ रही है और उसके बावजूद मोदी सरकार किसी भी तरह की जनगणना करने से भाग रही है। यह देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, समता का मुद्दा है, समानता का मुद्दा है। ये विदेशी मुद्दा कैसे है? इस देश के पिछड़े, दलितों, आदिवासियों और गरीब सामान्य वर्ग के साथ कितना और कब तक धोखा करेंगे आप मोदी जी? सवाल इस बात का है। छठा आरोप, पेगासस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम, ये सब विदेशी मुद्दे कास्ट सेंसस की तरह। अच्छा, क्या यह सच नहीं है कि जांच में कई फोनों में पेगासस के अवशेष पाए गए?
वो पेगासस जिससे आप अपने ही लोगों की और विपक्षियों की और सीजेआई तक की जांच करा रहे थे, जासूसी कर रहे थे? क्या यह सच नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार गिरता रहा, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 हो गई है 180 देशों में, 159 आउट ऑफ 180? क्या यह सच नहीं है कि ह्यूमन फ्रीडम में भारत की रैंक एक शर्मनाक 109 में है 165 देशों में, 109 आउट ऑफ 165? किस तरह की बातें करते हैं? 7वां आरोप, कांग्रेस विदेशी रिसर्च रिपोर्ट के सहारे सरकार को घेर रही है। नहीं साहब, हमको उसकी जरूरत नहीं है, किसी विदेशी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए आपकी विफलताएं, आपकी निर्दयता, आपका लेखा जोखा ही काफी है। उसके लिए इस देश में व्यापक बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, आर्थिक असमानता, असुरक्षित महिलाएं, जलता हुआ मणिपुर और अडानी के साथ आपका जो महाघोटाला है ना, वो काफी है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए। फिर 8वां आरोप आप लोग लगा रहे हैं, विदेशी ताकत भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल कर रही है। अरे किसी को डिरेल करने की जरूरत नहीं, आप उसके लिए काफी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारकर उसको नष्ट करने का पूरा काम खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, तुगलकी लॉकडाउन जैसे कारणों के चलते बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक असमानता बढ़ी, गुर्बत बढ़ी और आय कम हुई। आज की स्थिति यह है कि देश में जीडीपी गिर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आय थम गई है, भयावह बेरोजगारी है, रुपया गिरता ही जा रहा है, और इसके लिए मोदी और सिर्फ मोदी जिम्मेदार हैं, जो कि अडानी के बचाव में जुटे हुए हैं। 9वां आरोप, अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अडानी तो मोदी के रॉकफेलर से कहीं ज्यादा है, वो तो तोता है जिसमें राजा की जान बसती है। क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी अडानी के जहाज में घूम घूम कर प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी और अडानी बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं? क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री के बाद मोदी ने दुनिया भर में अडानी को डील दिलाने के लिए यात्राएं करी? क्या यह सच नहीं है कि मोदी ने अडानी के लिए कानून बदले, उनको पोर्ट, एयरपोर्ट, हर चीज का एक छत्र राज दिलाया गया? क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते अडानी के खिलाफ किसी भी एजेंसी ने कोई निष्पक्ष जांच नहीं की, जबकि लगातार गंभीर आरोप लगते रहे? क्या यह सच नहीं है कि अडानी नंबर 2 पर पहुंच गए विश्व के अमीर लोगों में मोदी जी के चलते? 10वां आरोप, विपक्ष और कांग्रेस ने स्टॉक मार्केट को ठेस पहुंचाई। जी नहीं, असल में अडानी और मोदी ने स्टॉक मार्केट मिलकर तबाह किया। स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल कंपनीज के गंभीर आरोपों के बाद भी सरकार ने मुंह मोड़ लिया। चुनाव से पहले मोदी और शाह मार्केट में सटोरियों की तरह दांव लगा रहे थे, जिसके चलते छोटे निवेशकों का करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सारी की सारी जो कवायद होगी वो अडानी के लिए होगी, लेकिन मजाल है कि मोदी ने छोटे निवेशकों को बचाने के लिए रत्ती भर भी कुछ किया हो। 11वां आरोप, सदन में अडानी का मुद्दा उठाना गलत है। क्यों भाई? सदन में अडानी का मुद्दा बिल्कुल उठाया जाएगा और उठाना चाहिए, क्योंकि अडानी के ऊपर जालसाजी के, हेराफेरी के और भारत में घूस देने के गंभीर आरोप लगे हैं। और असलियत यह है कि जब सदन में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की कलई खोली, तो उनकी सदस्यता तक लेने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी ने रचा। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए, हम सदन में अडानी और मोदी के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार से लिप्त नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का सच सामने आना जरूरी है। आप पूरी शिद्दत से अडानी को बचाइएगा, क्योंकि आपने अडानी का नमक खाया है, और हम पूरी शिद्दत से इस देश के लोगों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हमने भारत का नमक खाया है।